डियर स्टूडेंट्स एंड वीवर्स, अस्सलाम वालेकुम। स्टूडेंट्स एंड वीवर्स, उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक होंगे और ज़बरदस्त होंगे। कुछ बच्चों ने मैसेज किए हैं कि आप गाइडलाइन जो है वो बता दें टेस्ट के हवाले से। तो मैंने सोचा आपको गाइडलाइन के साथ साथ जो है वो कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स जो है टेस्ट के हवाले से वो भी आपको बताऊं, ताकि वो टिप्स जो है वो आप सबके लिए यूजफुल रहें और आप सबको जो है वो फायदा दें। ये जो टिप्स मैं आपको बताने जा रहा हूं, ये टिप्स मेरे अपनी ऑब्जर्वेशन से भी मैंने हासिल की है और कुछ एक्सपीरियंस से भी जो है वो हासिल की है। इस वीडियो में जो है वो इसी को डिस्कस करेंगे। अगर आप नए हैं चैनल के ऊपर तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी क्लिक कर लें, ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। बच्चों, सबसे पहले गाइडलाइन जो है वो इतनी कोई ज्यादा नहीं है। गाइडलाइन में सिर्फ आपको ये मैं बता सकता हूं कि आपने जो है वो यूनिवर्सिटी के कैंपस में जाना है जब आपका टेस्ट होगा, और उसमें जब आप यूनिवर्सिटी के कैंपस में पहुंच जाएंगे, यूनिवर्सिटी की जो इंतजामिया है वहां उन्होंने शटल का बंदोबस्त किया होगा ताकि वो आपको डिपार्टमेंट तक ले जाएं, क्योंकि जो नए बच्चे होते हैं उनको इतना नो हाउ नहीं होता डिपार्टमेंट का। लिहाजा वहां पे शटल सर्विसेज क्या होती हैं कि उनको डिपार्टमेंट तक ले जाती हैं। मे बी कि वो आपको शटल सर्विसेज जो है आपको जो है वो डिपार्टमेंट तक पहुंचा देंगी। उसके बाद जो है वो डिपार्टमेंट में जब कंसर्न डिपार्टमेंट में जाकर जब आप टेस्ट के लिए जाएंगे, तो जो है वो वहां पर इन्विजिलेटर्स जो मौजूद होंगे, वो इन्विजिलेटर्स जो है वो आपको वहां पे गाइड करेंगे और आपकी जो सीट होगी वो आपको वहां पर बिठा देंगे, या फिर आपको कहेंगे बैठने का, तो अपनी जो है वो सीट पर आपको रोल नंबर के हिसाब से जो है वो बैठ जाना है। अब चूंकि ये जो टेस्ट है ये कंप्यूटराइज टेस्ट है, तो लिहाजा क्या होता है कि कंप्यूटर पे प्रॉपर लॉगिन जो है वो करके आपने जो है वो टेस्ट करना होता है। तो लॉगिन के लिए जो आईडी वगैरह होती है ये भी आपको इन्विजिलेटर ही जो है वो बताते हैं, इन्विजिलेटर ही इसके लिए गाइड करते हैं। इसके बाद अगर आपका नेम, फादर नेम और रोल नंबर, वैसे तो फॉर्म वहां पर ऑनलाइन फिल हुआ होगा, तो सारा डेटा आपका फीड हुआ होगा उसमें और कंप्यूटराइज हुआ होगा। अगर वहां पर फिर भी रिक्वायरमेंट होगी तो आपने नेम लिखना है, फादर नेम और रोल नंबर वगैरह ये तमाम ही लिख लेना है। साथ में कुछ इंस्ट्रक्शंस होती हैं, उन इंस्ट्रक्शन को भी आपने जरूर पढ़ लेना है, जो कि टेस्ट से पहले इंस्ट्रक्शन फॉर्म में दी जाती है, जो कि टेस्ट फॉर्म में मौजूद होती है। तो टेस्ट के टाइम अनाउंस होने के बाद फिर टेस्ट स्टार्ट होता है पर्टिकुलर टाइम। लेट सपोज अगर 10 ओ क्लॉक का टाइम है, तो ठीक 10 ओ क्लॉक में आपको जो है वो कहा जाता है कि आप टेस्ट स्टार्ट कर दें। फिर आपने जो है वो टेस्ट स्टार्ट करना होता है, और फिर इसी तरह से जो एंडिंग टाइम है उसमें भी यही होता है कि आपको टेस्ट स्टॉप करने का कहा जाता है, तो फिर आप रोक देते हैं, फिर आप कुछ नहीं कर सकते क्योंकि वहां पे इन्विजिलेटर्स होते हैं, हैंड ओवर कर लेते हैं कंप्यूटर, फिर आपको वहां से लीव आउट करना होता है। ये जो है टेस्ट की कुछ गाइडलाइन। तो बच्चों, ये तो थी कुछ हिदायत और गाइडलाइंस जो आपको दी। अब कुछ बात कर लेते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था टिप्स की। तो टिप्स जो है, इन टिप्स को अगर आप याद रखेंगे और इनका ख्याल रखेंगे तो उम्मीद करता हूं कि तमाम ही टेस्ट में आप ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स लेने में कामयाब होंगे और उसको 100% अचीव कर पाएंगे। पहली टिप जो है वो ये है कि आपने टेस्ट के लिए रिस्ट वॉच जरूर रखनी है। रिस्ट वॉच जो है ये जरूर पहने टेस्ट के लिए, क्योंकि टेस्ट के दौरान जो टाइम होता है यही सब कुछ होता है। अगर आपने टाइम मैनेज कर लिया ड्यूरिंग होल टेस्ट, तमाम ही एमसीक्यूज जो है वो आप सॉल्व करने में कामयाब हो जाएंगे। कोई भी सवाल जो है वो स्किप नहीं होगा, ना ही जो है वो कोई सवाल जो है वो छोड़ने का रिग्रेट आपको बाद में होगा, अगर आपने टाइम मैनेज कर लिया। और टाइम कैसे मैनेज होगा? आपके पास अगर रिस्ट वॉच होगी तो। लेकिन रिस्ट वॉच का ख्याल ये रखें कि आप बार बार टाइम ना देखें, सिर्फ जब जरूरत पड़े उस वक्त आप टाइम देख लें और उसके मुताबिक जो है वो आप अपना टेस्ट करें। अपनी पानी की बोतल अपने साथ रखें। अब नेक्स्ट जो टिप है, टिप नंबर 2, वो ये है कि कीप फोकसिंग एंड फुली अटेंशन ऑन एमसीक्यूज।
एमसीक्यूज करते वक्त आपने जो है वो फुली अटेंशन रखना है और कंप्लीट फोकस रखना है। बहुत सारे बच्चे जो है वो उनका ध्यान दूसरे सेक्शन की तरफ चला जाता है, टाइम की तरफ चला जाता है और दूसरे एमसीक्यूज की तरफ चला जाता है। तो वो नहीं करना, उससे जो है वो आपका जो टेस्ट है ये डिस्टर्ब हो सकता है। तो जो सवाल आप कर रहे हैं एट दैट मोमेंट आपने उसी के ऊपर फोकस रखना है, फुली फोकस, फुल इंटेंशन आपने उसी वक्त रखनी है। ये नहीं सोचना एक सवाल को करते वक्त कि मैंने जो है वो नेक्स्ट सेशन कितनी देर में करना है, फिर नेक्स्ट सेशन में क्या सवाल है, या फिर जो है वो पीछे कौन सा सवाल रह गया है। थर्ड जो टिप है वो ये है कि डोंट ओवर थिंकिंग और डीप थिंकिंग। ओवर थिंकिंग कभी नहीं करनी है सवाल के दौरान। जो सवाल आपको आ रहा है तो वो आप कर लें, वेल एंड गुड। और अगर नहीं आता, ज्यादा डीप थिंकिंग करने की जरूरत नहीं है, आप आगे बढ़ जाएं, क्योंकि उतनी देर में आप कई सवालात आगे कर वो आपका टाइम जाया होगा, वक्त जाया होगा और कुछ नहीं होगा। सो ये जो है वो थर्ड टिप है। फोर्थ टिप ये है ग्रिप ऑन पेन और माउस। अगर आप हार्ड शीट में टेस्ट दे रहे हैं, ओएमआर शीट के ऊपर, बबल शीट पे जो है वो टेस्ट दे रहे हैं, तो आपने पेन के ऊपर ग्रिप रखनी है, क्योंकि अक्सर जो है वो बाज़-औक़ात जो इंक होती है वो फैल जाती है, या फिर एमसीक्यू का जो ऑप्शन होता है वो रॉन्ग जगह पे जो है वो तो जो है वो फिल हो जाता है, या फिर टिक मार्क जो है वो लग जाता है। इससे बचने के लिए आपने ग्रिप रखना है पेन के ऊपर, अगर आप तो ओएमआर शीट पे जो है वो टेस्ट कर रहे हैं। अगर आप कंप्यूटराइज टेस्ट कर रहे हैं तो उसमें आपने माउस पे जो है वो ग्रिप रखनी है, कि आपने देखना है कि कौन सा क्वेश्चन जो है वो दुरुस्त है, उसी के ऊपर जो है वो टिक लगाना है। दो के कंप्यूटराइज पेपर में एक आसानी ये होती है, स्पेशली एनईडी जो टेस्ट है एनईडी का, उसमें जो है टेस्ट में ये आसानी है कि अगर आपने गलती से कोई जो है वो रॉन्ग क्वेश्चन के ऊपर जो है वो ऑप्शन के ऊपर टिक कर दिया है, जो कि वो ठीक नहीं था लेकिन आपने गलती से कर दिया है, तो आप उसको चेंज कर सकते हैं। आप उसको चेंज कर सकते हैं, वहां पे ऑप्शन मौजूद होता है ये। इसी तरह से अगर वो सवालात जो आप स्किप करके आगे बढ़ गए हैं, तो वो भी आप जो है वो सवाल को अटेम्प्ट कर सकते हैं जो आप छोड़ के गए हैं। एनईडी के टेस्ट में ऐसा होता है, वहां पर ये ऑप्शन अवेलेबल है। चेंज का भी ऑप्शन अवेलेबल है कि आप जो है वो एमसीक्यू को चेंज भी कर सकते हैं, और जो है वो आप अगर स्किप करके गए हैं तो उसी क्वेश्चन पे दोबारा जाके उसको जो है वो दुरुस्त कर सकते हैं, या फिर जो है उसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। डिटेल जाननी है तो एनईडी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे कंप्लीट ट्यूटोरियल जो है वो मौजूद है। अगर आपने वो नहीं देखा तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक आपको दे दूंगा, तो कंप्लीट ट्यूटोरियल जो है वो आप वहां से देख लें, तो आपको जो है वो अंदाजा हो जाएगा कि टेस्ट जो है वो कंप्यूटराइज कैसा लिया जाता है। उसके बाद जो फिफ्थ टिप है वो ये है कि मोस्ट ट्रिकी एंड एनबीक्यूज एट लास्ट। आपके पास जो ट्रिकी जितने भी सवालात होंगे टेस्ट में या फिर एमसीक्यूज होंगे, उसको आपने सबसे आखिर में करना है, क्योंकि वो सॉल्यूशन वाले सवाल हैं, थोड़ी से ट्रिकी सवाल हैं, उनको करने में थोड़ा टाइम ज्यादा कंज्यूम होगा। शुरू में, स्टार्ट में ही अगर आपने ज्यादा टाइम कंज्यूम कर लिया तो आगे जो टेस्ट के जो सवालात होंगे उसको करने में फिर आपको जो है वो दिक्कत आएगी, उसमें टाइम आपके पास कम होगा, सवाल बहुत सारे होंगे, तो आपको सॉल्व करने में प्रॉब्लम आएगी, और जो है वो आप कंप्लीट सारे सवालात जो है वो टाइम के आखिर तक नहीं कर सकते, बहुत सारे आखिर में सवालात बच जाएंगे। इसके लिए आपने क्या करना है कि पहले जो फ्रीक्वेंट क्वेश्चन हैं, जो कि आसानी से जो है वो हो जाएंगे, जिनकी आपकी अच्छी तैयारी है, पहले आप उसको सॉल्व कर लें। फिर उसके बाद जो न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन रह जाएंगे वो आप आखिर में कर लें। इसमें यह होगा कि सारे ही सॉल्यूशन वाले सवाल नहीं छोड़ने आपने, सिर्फ वो सवाल जो ज्यादा ट्रिकी हैं, जिसमें ज्यादा जो है वो टेक्निकल फॉर्मूला यूज हो रहा है, या फिर उसमें सॉल्यूशन ज्यादा है, तो फिर वो आखिर में करें। बहुत से सॉल्यूशन वाले ऐसे सवाल होते हैं जो एक या दो स्टेप में हो जाते हैं, 40 टू 50 सेकंड के अंदर भी वो हो जाते हैं, तो उनको आप उसी टाइम कर लें, स्टार्ट में फर्स्ट अटेम्प्ट में ही आप सारे उसी वक्त कर लें, ठीक है। उसको बाद के लिए ना छोड़ें, बाद के लिए सिर्फ रेयर कंडीशन में ही आपने
जो है वो छोड़ना है, सारे सवालात जो है वो छोड़ नहीं देने बाद के लिए, सिर्फ ये याद रखिएगा। रेयर सवाल, रेयर कंडीशन जो है आप समझ रहे हैं कि अब ये बहुत मुश्किल हो रहा है, ये या फिर ये जो है इसका स्टेटमेंट भी बड़ा है, इसको सॉल्व करने में टाइम लगेगा, तो फिर आप आगे बढ़ जाएं, उसको बाद में सॉल्व कर लें। अब छठी जो टिप है वो ये है क्लॉ एक्सरसाइज। क्लॉ एक्सरसाइज जो है वो ड्यूरिंग एग्जाम्स या फिर एग्जाम से पहले जो है वो टेस्ट से पहले स्टूडेंट्स अक्सर स्ट्रेस में रहते हैं या फिर एंजाइटी होती है, टेस्ट के दौरान भी होती है, तो उसके लिए जो है या मैं आपको एक्सरसाइज बता रहा हूँ, या आप करें तो जो है वो काफी आप कंफर्ट फील करेंगे और जो है वो तमाम ही स्ट्रेस जो है ये दूर हो जाएगी, अगर होगी भी आपको तो ऐसा करने से। तो उसके लिए आपको जो है वो अपनी फिंगर्स को थोड़ा इसको ओपन करना है और क्लोज करना है, इस तरह से जो है वो क्लॉ एक्सरसाइज आपने करनी है। ठीक है, तो ये हर वक्त नहीं, जब आपको मौका मिले टेस्ट के दौरान, तो ये टेस्ट के दौरान भी एक्सरसाइज हो सकती है, चाहे आप सीधे हाथ से करें या फिर उल्टे हाथ से करें। और ये साइंटिफिक रिसर्च भी है कि जो क्लॉ एक्सरसाइज है ये ब्रेन मेमोरी के लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल है। सो ब्रेन मेमोरी के लिए बहुत यूजफुल एक्सरसाइज है क्लॉ एक्सरसाइज, इसको आप वैसे भी आम रूटीन में भी करते रहा करें। अब आगे जो है वो नेक्स्ट टिप है, डोंट लीव टेस्ट बिफोर एंड ऑफ द टाइम। टेस्ट को आपने जब तक नहीं छोड़ना जब तक आपका टेस्ट कंप्लीट नहीं हो जाए। बहुत सारे बच्चे जो है वो सोचते हैं कि हम टाइम से पहले टेस्ट को कंप्लीट कर लें, ऐसा ना करें। जितना टाइम आपको दिया गया है कोशिश करें उसी के मुताबिक सारे सवालात कर लें। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि बच्चे पहले जो है वो टाइम से पहले ही काफ़ी सारे सवालात कर लेते हैं, फिर जब वो रिवीजन करते हैं, रिवीजन में देखते हैं तो कई सवालात उनके रॉन्ग हो जाते हैं, गलत हो जाते हैं, या फिर बाद में जब घर आते हैं तो फिर जब वो रिकॉल होते हैं सवाल दिमाग के अंदर दोबारा रिपीट होते हैं, तो फिर उनको याद आता है कि ये सवाल इसका ऑप्शन ये था, हमने इसके ऊपर गलत जो है वो मार्क कर दिया है, गलत जो है वो इसका आंसर लगा दिया है। तो इस तरह से जो है ये कंडीशन हो जाती है। तो उसके लिए आपने क्या करना है, टेस्ट के आखिर तक ही जो टाइम है उसी में आपने टेस्ट करना है, उससे पहले टेस्ट नहीं करना, या फिर जो है टेस्ट से पहले आपने नहीं जाना है। जितना आपको टाइम पीरियड दिया गया है कोशिश करें उसी टाइम पीरियड में आपका टेस्ट हो जाए। उसके लिए या तो आप हर एक एमसीक्यू का जो है वो टाइम फिक्स कर दें, या फिर आप ऐसा करें कि पहले स्टार्ट में जो आपको आसान सवालात लग रहे हैं आप, या फिर आपकी जिनमें अच्छी तैयारी है, आप पहले उनको कर लें, ताकि बाद में फिर आप जो सॉल्यूशन वाले या फिर लॉन्ग क्वेश्चन हैं उनको आप आसानी से कर सकें। तो ये जो है आपने इस तरह से टाइम को मैनेज करना है। नॉर्मली तौर पर अगर हम एमसीक्यू की बात करें तो 2 आवर्स के टेस्ट के अंदर एक एमसीक्यू 1 मिनट 2 सेकंड का होगा, और तमाम ही सवालात आप आसानी से कर सकते हैं कि अगर आप इसी मार्जिन को लेके चलें, 1 मिनट 2 सेकंड का जो है वो एक एमसीक्यू होता है। बहुत से एमसीक्यू आपके 40 सेकंड और 45 सेकंड में भी हो जाएंगे, उसके भी आपको टाइम बचेगा, तो वो ये टाइम फिर आप उन सवालात में दीजिएगा जो कि लॉन्ग क्वेश्चन है। तो ये जो है ये इस तरह से आपको टाइम मैनेज करना है। अगर इसी तरह से अगर आप टेस्ट को आप 2 अटेम्प्ट में करना चाह रहे हैं, यानी कि आप टाइम को डिवाइड करना चाह रहे हैं ताकि एक मर्तबा कंप्लीट जो है वो टेस्ट या पेपर जो है वो पहले जो हाफ टाइम पीरियड है उसमें आप अटेम्प्ट कर लें, फिर बाकी जो नेक्स्ट हाफ जो टाइम पीरियड है उसमें आप जो है वो सेकंड अटेम्प्ट में जितने सवालात रहते होंगे वो कर लें। तो इस तरह भी आप कर सकते हैं। फिर इसके लिए आपका जो टाइम पीरियड होगा वो 36 सेकंड होगा। 36 सेकंड मैं समझता हूँ ये थोड़ा सा टाइम कम हो जाता है एक एमसीक्यूज को सॉल्व करने के लिए। तो मेरी एडवाइस ये होगी कि आप शुरू से ही स्टार्ट से ही जो है वो पहले उन सवालात पे फोकस करें जो कि आपको आसान लगते हैं। तो आप सारे ही सवालात सॉल्व करते हुए आएं और स्टेप बाय स्टेप सॉल्व कर लें। अगर कुछ सवालात में आपको 5 सेकंड 6 सेकंड या इससे ज्यादा भी टाइम लगे लेकिन 1 मिनट से ज्यादा ना लगे, तो वो आप उसको सॉल्व कर लें, अगरचे वो
सॉल्यूशन वाले सवाल ही क्यों ना हो। तो ये है 7वीं टिप। 8वीं टिप है चेक और रीड पेपर अगेन। आखिर में आपने लाजमी पेपर को चेक करना है और देखना है कि कहीं जो है वो कोई क्वेश्चन स्किप तो नहीं हो गया, फिर रह तो नहीं। ये जो है वो 8वीं टिप है कि आपने पेपर को आखिर में लाजमी चेक करना है। इसके बाद 9 टिप एक और है कि आपने जो है वो कॉन्फिडेंट रहना है। बी कॉन्फिडेंट, डोंट बी केयरफुल। क्योंकि कॉन्फिडेंट जो है इससे आप में एक नई एनर्जी का बूस्ट आता है। कॉन्फिडेंट अपने आप में रखें और कॉन्फिडेंट याद रखें जब भी आएगा जब आपकी प्रिपरेशन 100% होगी, आपकी प्रिपरेशन जो है वो अच्छी होगी। आपने जब एक एक टॉपिक को अच्छे से देखा होगा और आपने तैयारी जो है वो टॉपिक्स की अच्छी की होगी, टॉपिक्स की आपको कमांड होगी, तो आप में कॉन्फिडेंट होगा और कॉन्फिडेंट होगा तो आप बासानी कंप्लीट पेपर जो है वो बिल्कुल सही जो है वो कर सकते हैं। सो ये है इंपॉर्टेंट वो टिप्स जिनका आपको ख्याल रखना है। अब चाहे वो एनुअल एग्जाम्स हो, चाहे वो यूनिवर्सिटी का एंट्री टेस्ट हो या फिर कोई भी सिविल सर्वेंट का टेस्ट हो, अगर आप इन चीजों का, इन बातों का ख्याल रखेंगे सो आप 100% अचीव कर पाएंगे। तो टिप्स जो है वो बहुत फायदेमंद देंगी अगर आप इनको अपने ऊपर इंप्लीमेंट करेंगे तो। अब इसी तरह से बहुत सारे बच्चे जो है वो जब पेपर दे के आ जाते हैं तो वर्स्ट टेस्ट होने की वजह से बहुत सारे बच्चों का टेस्ट जो है वो वर्स्ट होता है, अच्छा नहीं होता और जो है वो काफी मिस्टेक्स होती हैं। तो क्या होता है, वो रिग्रेट करते हैं बहुत ज्यादा। सो डोंट बी रिग्रेट, रिग्रेट नहीं करना। रिग्रेट करने से क्या होगा, वो चीज आपकी अच्छी नहीं हो जाएगी, उल्टा आपका आपकी सेहत के ऊपर नुकसान होगा। रिग्रेट ना करें, इन टेस्ट की दोबारा तैयारी करें। लाइफ है तो ये टेस्ट आप दोबारा भी दे सकते हैं और दोबारा इससे अच्छा दे सकते हैं और हो सकता है नेक्स्ट अटेम्प्ट में आपका किसी और अच्छी फील्ड में टेस्ट अच्छी फील्ड में आपका एडमिशन हो जाए। हो सकता है फर्स्ट अटेम्प्ट में आपका एडमिशन ना होता तो सेकंड अटेम्प्ट में आपका अपनी ही जो है वो आपकी मनपसंद फील्ड में एडमिशन हो जाए। अब उसके बाद टेस्ट जब दे के आ जाएंगे तो टेस्ट देने के बाद कोशिश करें कि एक पेपर आपके पास हो। अब वो टेस्ट देके जब आप घर आ जाएं या फिर रास्ते में हो या फिर गाड़ी में हो तो कोशिश करें वो जो टेस्ट में जो सवालात थे वो आप उसको लिख लें। टेस्ट के सवालात लिख कर और फिर उसको जो है वो जब फ्री टाइम हो उसमें चेक करें कि आपने कौन से सवालात जो है उसके आंसर लिखे थे और जो है उसके जवाबात क्या हैं। सो ये चीज भी जो है आपको आप में कॉन्फिडेंट पैदा करेगी और जो है उससे आप जो है वो श्योर होंगे कि आपने टेस्ट कैसा किया है, एक आपको अंदाजा हो जाएगा कि आपने टेस्ट कैसा किया है। उसके बाद अगर आप सेकंड अटेम्प्ट या अगर जो है वो नेक्स्ट अटेम्प्ट देते भी हैं तो आपके लिए बहुत ज्यादा जो है वो आसानी हो जाएगी। आपको पता रहेगा कि किस तरह के सवालात टेस्ट में आते हैं। उम्मीद करता हूं बच्चों ये जितनी भी टिप्स और ट्रिक्स और गाइडलाइंस मैंने आपको दी हैं ये जो है वो आपको अच्छे से समझ में आई होंगी और इनके ऊपर आप अमल भी करेंगे। इससे रिलेटेड और भी अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। आप इसके अलावा भी कोई सवाल अगर आपने पूछना हो तो वह आप पूछ सकते हैं। आपकी गाइडलाइंस के लिए, आपकी रहनुमाई के लिए और जो है वो एज अ मेंटर्स जो है वो मैं जो है वो हर वक्त अवेलेबल हूँ। सो आज के लिए इतना ही, आपसे इजाज़त चाहूँगा और अपना ख्याल रखें। इस चैनल को जो कि आपका चैनल है इसको ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें और मुझे आप सबके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो इस वीडियो को शेयर करें और इस चैनल के साथ कनेक्ट रहें। मिलते हैं आपसे फिर नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।